बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफलिस कौन है? सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास नकद ना हो, जिसके पास सामान है, दुनिया ना हो। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन उसके पास जब आएगा रोज़ा भी होगा, नमाज भी होगा, इबादत का ज़ख़ीरा लेकर आएगा, लेकिन बदकिस्मती से उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर नाजायज़ तोहमत लगाया होगा, किसी का माल बातिल तरीके से खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा। तो इनमें से हर एक मज़लूम को उनकी ढाई मज़ालिम के बदले में नेकियां मुंतकिल कर दी जाएंगी, और उन मज़लूम के हकूक़ की अदायगी के लिए नेकियां नाकाफ़ी होंगी, तो उनके गुनाह उनके खाते में डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए हैं, ना किसी का खून बहाया है, किसी का माल खाया है, किसी को सताया है, अगर चाह क़यामत के दिन उसके पास नेकियां होगी, नमाज होगा, ज़कात होगी, रोज़ा होगा, लेकिन वो सारे मज़लूमों को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? कि उन जुल्म की वजह से। अगर फिर भी अगर मज़लूम राज़ी नहीं होंगे तो मज़लूमों के गुनाह ज़ालिम को दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर मुंतकिल कर दी जाएंगी। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी हमारे लिए इबरत है कि हम किसी को ना सताएं, ना किसी पे जुल्म ना करें, किसी का नाजायज़ किसी का माल ना खाएं, रिश्वत ना खाएं, किसी को सताएं ना। तो अगर हम इसी तरह किसी को सताते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो क़यामत के दिन अगर चाहे हमारे पास जितनी भी नेकियां होंगी तो मज़लूमों को दे दी जाएंगी।